में बात करेंगे। सपोर्ट बेसिकली क्या है, मान लीजिए ये मार्केट है, ठीक है, और ये जो मार्केट है दोस्तों, ये मार्केट अपना चल रहा है अभी करंटली राइट नाउ इस तरीके से, और ये किसी अदृश्य शक्ति से टकराया और टकरा के ऊपर चला गया। अब हमको तो नहीं पता ये अदृश्य शक्ति कौन सी है, क्या कैसे काम करती है, हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने वेट किया, मार्केट और ऊपर गया और फिर से एक अदृश्य शक्ति से दोबारा टकराया और ऊपर वाली साइड में इस बार टकरा के नीचे आ गया। फिर वापस जहां पे पहली बार अदृश्य शक्ति से टकराया था, उसी अदृश्य शक्ति से जब ये दोबारा टकराएगा तो जो नीचे वाला एरिया होगा इसको हम बोल देंगे सपोर्ट। सपोर्ट मतलब वो एरिया जहां पे अगर कुछ भी चीज टकराएगी तो वो ऊपर की तरफ में जाएगी, और ऐसे ही ऊपर वाले एरिया को हम क्या बोल देंगे दोस्तों, रेजिस्टेंस। यानी कि वो एरिया जहां पे मार्केट अगर 2 बार टकरा गया तो 2 बार टकराने के बाद में अगर इस वाली जगह से 2 बार टकराने के बाद में इस वाली जगह से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वापस से टकराए। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देके समझाता हूं। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लाइक दिस, कि आप एक घर में बैठे हुए हैं, आपके सर की तरफ देखेंगे तो छत है, और आपके पैरों की तरफ देखेंगे तो जमीन है, और आपके हाथ में गेंद है। अब गेंद अगर छत की तरफ फेंकोगे तो क्या होगा, छत से टकराएगी और नीचे की तरफ में आएगी। ऐसे अगर गेंद को जमीन पे फेंकोगे तो क्या होगा, जमीन से टकराएगी और ऊपर की तरफ में जाएगी। आप छत पे फेंको या जमीन पे फेंको, दोनों कंडीशन में गेंद टकराएगी और रिएक्शन देगी, क्योंकि गेंद का स्वभाव ही रिएक्शन देना है। तो सिमिलरली क्या होता है, अगर मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वहां से हम क्या एक्सपेक्टेशंस करेंगे कि मार्केट नीचे आने वाला है, डाउन साइड आने वाला है। ओके, उसी प्रकार से अगर मार्केट सपोर्ट की तरफ जाएगा, या चलो ये तो अभी ट्रेड करना ही सिखा दिया, बट अगर सपोर्ट की तरफ आएगा तो अगर मान लीजिए यहां से मार्केट अगर वाप सपोर्ट की तरफ आ गया, इस जगह पे आया, जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। इसका स्वभाव क्या है कि मार्केट यहां से नीचे आएगा, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट फिर से सपोर्ट के ऊपर आया लाइक दिस, तो यहां से ये जो रेजिस्टेंस है इस पर टकरा के हम इसका स्वभाव क्या लेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो गाइस ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते कैसे हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के बाद उसको ट्रेड कैसे करना होता है। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है। ये चार्ट है। अब मार्केट किसी भी दो जगह पे अगर टकराएगा कहीं पर भी, जैसे ये एक एरिया हो गया और ये दूसरी बार का एरिया हो गया, तो हम इसको मार्क कर देंगे एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि एक बार यहां टकरा गया, एक बार यहां टकरा गया, तो देखो मार्केट ने तीसरी बार भी यहां पे टकरा के अपना रिएक्शन दिया या नहीं दिया, ये देखो आप, राइट। ये रेजिस्टेंस था, राइट। एक बार टकराया, 2 बार टकराया, हमने ये रेजिस्टेंस वाला बॉक्स बना दिया कि भैया ये रेजिस्टेंस है। अगर तीसरी बार मार्केट यहां पे आया तो यहां से मार्केट टकरा के नीचे आने की संभावनाएं हैं, और मार्केट ने टकरा के यहां पे एक अच्छा खासा रिएक्शन ऑलरेडी दे दिया है। और आगे बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। ये देखो आप एग्जांपल यहां पे लेके चलते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको, मार्केट आया नीचे, ये पहली बार टकराया इस जगह पे, ऊपर गया ऐसे, फिर आया और फिर टकराया, तो ये हमने यहाँ पे इन दोनों जगहों को मान लो मार्क कर दिया। मार्क कैसे करना है वो प्रॉपरली सिखाऊंगा अभी आपको, बट देखो तीसरी बार भी मार्केट ने यहाँ पे टकराया और चौथी बार भी मार्केट ने यहाँ पे टकराया, हर बार यहाँ पे रिएक्शन मार्केट ने दिया है। सो जब जब भी इसका रूल क्या है, सपोर्ट का रूल, सपोर्ट बनाने का रूल नंबर 1 क्या है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने का रूल नंबर क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का रूल क्या है, 2 टच इज रिक्वायर्ड। ओके,
जब कभी भी मार्केट दो बार किसी जगह पे टकरा जाए, एक बार और दो बार, और रिएक्शन दे दे, तो फिर हमको क्या करना है, ये एज अ सपोर्ट इसको बना लेना है दोस्तों। टू टचेस रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे सिमिलरली मान लो मार्केट ऊपर की तरफ में क्या गया, एक बार तो पहले टकरा गया था, लेकिन जब दूसरी बार टकरा के नीचे आने लगा तो अगेन क्या हो गया, ऊपर भी टू टचेस हो गए कि नहीं हो गए। तो अगर ऊपर भी टू टचेस हो गए तो हम लोग यहाँ पे क्या बना देंगे, रेजिस्टेंस बना देंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या रूल है, टू टचेस रिक्वायर्ड, ओके। टू टचेस के बाद में जो सेकंड टच होगा, है ना, आफ्टर, मतलब ये ध्यान रखना, आफ्टर सेकंड टच मार्केट शुड रिएक्ट। मार्केट ने रिएक्ट करना जरूरी है। पता क्या चल रहा है कि आप यहीं पर इस रेजिस्टेंस बना दोगे, नहीं। जैसे मार्केट यहां पे गया, अभी तो आया है, टकराया है, टकराने के बाद इसने रिएक्शन नहीं दिया। रिएक्शन का मतलब कि नीचे आना चाहिए। अगर ये नीचे नहीं आया, यहीं पे रही है, तो अभी रेजिस्टेंस मत बना देना जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि ये अदृश्य शक्ति है जो बार बार मार्केट को नीचे फेंक रही है। तब तक आपको मार्केट में रेजिस्टेंस नहीं बना देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया, एक बार टकरा गया, जब दूसरी बार ऊपर गया, यहीं पर ही खड़ा है मार्केट, पता क्या चल रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस घोषित कर दिया। नहीं, हमारा काम क्या है, जब तक ये टकरा के पहले नीचे नहीं आ जाता, जब तक टकरा के ये नीचे नहीं आ जाता ऐसे, तब तक रेजिस्टेंस डिक्लेयर नहीं करना, तब तक ये रेजिस्टेंस नहीं बनाना है। टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना कब है। टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना कब है दोस्तों, कब बनाना है, क्या ये बात समझ में आ गई सबको, कब बनाना है, बात समझ में आ गई दोस्तों। टू टचेस के बाद में हम लोगों को ये बनाना होता है। अब सवाल ये बनाना कैसे है सर, क्या इसका एक तरीका है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। मान लीजिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे ताकि हमें क्लियरिटी हो जाए। रूल नंबर 2 क्या है इसका, रूल नंबर 1 लिख लिया था आपने, टू टचेस रिक्वायर्ड। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये क्या है, फर्स्ट कैंडल का तो फ्रॉम विक टू बॉडी क्लोज लेना है, बट सेकंड कैंडल का ओनली विक लेना है। अब यहां थोड़ा सा एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या कहना चाहता हूं। तो जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और यहां पे इस जगह इसने ये एक कैंडल बनाई है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस, लो, यहां पे मार्केट अदृश्य शक्ति से टकराया, और टकराने के बाद में मार्केट यहां से नीचे आना शुरू हो गया। आने के बाद वापस ऊपर गया, और एग्जैक्ट यहां से नहीं, यहीं से गिरने लगा, यहां पे गया, और यहां पे इसने क्या किया, ये वाली कैंडल बना दी मान लो। कौन सी वाली, ये वाली, और नीचे आ गया, और ये नीचे आ गया। आप समझना यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग रेजिस्टेंस। तो ये यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे इस जगह से, कि इसका पूरा का पूरा विक ले लेंगे हम, और ये जो यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है ना, उसको भी पकड़ लेंगे, ठीक है, यहां तक। अब इसको लंबा खींच देंगे। अगर इसके लंबे में ये आ रहा है तब तो बहुत बढ़िया है, समझना पूरी बात को। अब इसके लंबे को खींचा मैंने, तो ये ऑलरेडी आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होकर ऐसा होता, सपोज करो कि ये ऐसा ना होके अगर ऐसा होता, तो क्या करते आप, ये विक अगर ऊपर निकल रहा होता ऐसे, सॉरी, ये विक ऊपर नहीं, ये नीचे निकल रहा होता, मान लो कि ये ऐसी कंडीशन होती, पहला वाला तो एकदम एकदम सही है अपना, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। लेकिन अगर जो दूसरा वाला टच हुआ है, वो थोड़ा आका बाका ऊपर नीचे रह गया, मान लो इस प्रकार से,
ओके, तो अब ये बॉडी तो यहां तक आ ही नहीं रही, ये तो नीचे रह गया। ठीक है, अगर दूसरा जो टच हुआ है वो प्रॉपर ऊपर तक नहीं आ रहा, वो तो नीचे रह गया, तो आप क्या करोगे? तो ये वाली बॉडी को इस विक तक लेके आओगे, ना कि इसकी बॉडी तक। ध्यान रखना, पहले वाले का तो अपन ने सबसे पहला काम तो क्या किया, ये बना लिया, बन गया, ये तो काम हो गया। अब इसका विक भी टच करना होगा अपने को, सिर्फ विक, तो हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया। मान लो ये समझ में आ गई ये बात मेरी, कि पहले वाले की तो बॉडी से लेके विक तक लेना ही था, लेकिन दूसरा वाला अगर छोटा रह गया, हाइट छोटी रह गई, तो इसका कम से कम सर तो पकड़े, तभी जाके तो रेजिस्टेंस मानेंगे इसको अपन लोग। तो मेरा ये था पॉइंट आपको समझाने का दोस्तों। किस किस को ये बात क्लियर हो गई है? सबको क्लियर हो गई? कोई डाउट है? टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स। ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया बनाने का? हो गया सबको क्लियर? वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि इसकी जगह अगर ये एग्जांपल होता तो क्या करते? भाई सारे एग्जांपल लेने पड़ेंगे अपने को। इसकी जगह ये तो बना पड़ा है अपना यहाँ पे ऑलरेडी, इसको तो यहीं रख देते हैं वहां पर उठा के। ये लो, ये पहला तो टच यही हो गया। मान लो कि दूसरा वाला जो टच है हमारा वो इस प्रकार का बना है, और इस प्रकार का दिख रहा है कि मार्केट यहां तक गया, सेकंड, यहां तक गया, ठीक है, और यहां जाके इसने क्या किया, ये बनाया है, और जो इसका विक है वो ऊपर तक निकला हुआ है, ये ऐसे। ये भी तो हो सकता है ना। अब क्या करें सर? आपने तो कहा था कि इसको तो खींच दो, विक तो ऊपर निकल रहा है, तो इसको ऊपर बढ़ा दो, इसका सर तो पकड़ना ही पकड़ना है। तो ये हमारा सब रेजिस्टेंस बन गया। क्या आपको प्रॉपरली समझ में आ गया? वीक दूसरी टच में वीक ऊपर, मतलब कैंडल अगर ऊपर बन रही हो तो क्या करना है, और नीचे बन रही है तो क्या करना है, दोनों टाइम पे सर पकड़ना है इसका। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम लोग सपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, मान लो कि आपका पहला टच हो गया यहाँ पे, और इस प्रकार की ये कैंडल बन रही है सपोज, और उसके बाद जब मार्केट ऐसे गिरा, और अगर मार्केट यहाँ पे इस प्रकार की फॉर्मेशन दे रहा है, और यहाँ पे कैंडल बनाई है इसने, सपोज करो ये वाली, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, पहले वाले की विक और बॉडी तो लेनी ही लेनी है। तो पहले वाले की तो हमने विक और बॉडी तो लेनी ही लेनी है, तो मैंने क्या किया, इसको उठाया और ये विक और बॉडी कवर कर ली, इस प्रकार से हो गई कवर। अब इसको आगे खींच दिया, लेकिन आगे खींचा तो क्या हुआ, इसका तो सर बाहर निकल रहा है, तो इसका सर तो पकड़ना ही पड़ेगा, तो नीचे सरका दिया इसको, सर पकड़ लिया। क्या गलती नहीं करनी कि सर पूरा ही ले लिया, ना ना ना, इतना ही करना है। इसको बोलेंगे सपोर्ट बनाना। कितने लोगों को ये सपोर्ट बनाना गाइस समझ में आ गया है एग्जैक्टली जैसे आना चाहिए था? कितने लोगों को सपोर्ट बनाना एकदम अच्छे से समझ में आ गया है? क्या हुआ, मार्केट अचानक से ऊपर कैसे आ गया है? क्या बात कर रहे हो बाबू मशाई, धो रहा है मार्केट तो लोगों को भी है। समझ में आ रही है बात? यस और नो गाइस? कैसे बनेगा सपोर्ट, कैसे बनेगा रेजिस्टेंस, इज इट क्लियर नाउ? किस किस को नहीं समझ में आया, ये समझ में आ गया सबको? वेरी गुड, वंडरफुल, कितना आसान है ना। आप समझते आगे की चीजों को। ट्रेड कैसे करना होगा? ट्रेड करने के दो ही तरीके होते हैं दोस्तों। पहला होता है बाउंस। तो जब कभी भी मार्केट आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिए, और अगर मार्केट आपके लेवल पे आ रहा है, तो पहला ट्रेड क्या बनेगा, बाउंस। छत पे गेंद मारोगे तो किधर आएगी, ऊपर या नीचे? अगर छत पे गेंद मारोगे तो किधर आएगी, ऊपर या नीचे? अगर छत पे गेंद मारोगे तो क्या होगा, गेंद ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? गेंद
नीचे आएगी तो बस मार्केट को भी गेंद की तरह ट्रेड करेंगे कि अगर मार्केट हमारी छत से टकरा रहा है तो हम वहां पे कौन सी ट्रेड ढूंढेंगे, सेल की ट्रेड ढूंढेंगे। और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, हमारे एक्सपेक्टेशंस होगी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा प्रकार भी होता है ट्रेड करने का, उसको बोला जाता है ब्रेकआउट। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, कि मान लो ये छत की तरफ गया और ये छत पे जाके मार्केट तोड़ के ऊपर निकल गया। पता क्या चला, ये छत कमजोर थी, हमको लगा छत है बट ये तो कमजोर थी, तोड़ के ऊपर निकल गया, तो इसको बोला जाएगा ब्रेकआउट। मतलब अब जो आपकी छत थी, अब मैं इसको एग्जांपल को कैसे समझाऊंगा कि अपन एक बिल्डिंग में बैठे हैं, 5वें माले की बिल्डिंग है, ठीक है। मैं 5वें माले पे रहता हूं, मैंने गेंद को 5वें माले की छत पे फेंका, अब वो छत को तोड़ के चली गई 6ठे माले पे, अब वो गेंद हाथ में आ गई 6ठे माले वाले के हाथ में, ठीक है जी। अब 6ठे माले के हाथ में पहुंच गई गेंद, तो जो मेरी छत थी वो 6ठे माले के लिए क्या है, जो 5वें माले की 5वीं फ्लोर की जो छत है वो 6ठे फ्लोर वाले बंदे के लिए क्या है, सरफेस, जमीन, यस और नो। तो ये 5वां फ्लोर है, ये मान लो कि 5वां फ्लोर था, गेंद टकरा के पता नहीं क्यों पर तोड़ के ऊपर निकल गई, अब ये पहुंच चुके 6ठे फ्लोर पे। 6ठा फ्लोर तो इसको क्या ट्रीट करेगा, बाउंस ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर ये ऐसा करती है तो हमको क्या करना है, यहां पे बाय करना है, क्लियर। अगर तोड़ नहीं पाई तो सेल, तोड़ गई तो बाय। किस किस को ये बात समझ में आ गई है दोस्तों, किस किस को ये बात समझ में आ गई है कि अगर तोड़ नहीं पाया तब तो सेल, अगर तोड़ गया तो वो 6ठे फ्लोर के पास चली गई, अब वो 6ठा फ्लोर इसको एज अ सरफेस यानी कि एज अ बाउंस के हिसाब से ही ट्रेड करेगा, उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है दोस्तों। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, सबको क्लियर हो गई है। चलिए ग्रेट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन नाउ कि ट्रेड कैसे करना है अपने को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। उसी प्रकार से पहले हम इसको ट्रेड करने के तरीके ढूंढ लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम अभी बात करें तो 4 आवर का लेवल है, ठीक है। अभी हम लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल लेना है, लेट्स डू दिस। देखो ये एक रेजिस्टेंस था, क्लियर है। मार्केट ने 2 दफा यहां पे रिजेक्शन दिया, 1 टाइम एंड 2 टाइम, यस और नो। मार्केट ने 2 दफा यहां पे रिजेक्शन दिया, मार्केट जब तीसरी बार यहां आया तो क्या मार्केट ने रिएक्शन दिया या नहीं दिया, बिल्कुल दिया सर, करेक्ट। ये हमारी पहली कामयाबी हो गई। उसके बाद मार्केट आगे गया, फिर इसने यहां पे आया और यहां पे छोटी सही हमें फिर से दूसरी कामयाबी का एहसास फिर से कराया। अगली बार में हमें एक नाकामयाबी हाथ मिली क्योंकि मार्केट ने क्या कर दिया, इस वाली जगह को तोड़ दिया और तोड़ के ऊपर निकल गया, तो कोई बात नहीं। जब तोड़ के ऊपर चला गया तो ये हमारे लिए क्या बन गया, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, हम ऐसे ट्रेड कर लेंगे। ये हमारी तीसरी कामयाबी हो गई। फिर मार्केट आया, फिर मार्केट ने चौथी दफा भी यहां पे रिएक्शन दिया, फिर हमको कामयाबी मिल गई। तो इस तरीके से ट्रेड करना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को। किस किस को ये बात प्रॉपर समझ में आ रही है, और एग्जांपल लेने, और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। ये देखो आप, मार्केट यहाँ पे एक बार बाउंस हुआ तो मैंने ये नीचे का उठा लिया, दूसरी बार थोड़ी छोटी हाइट रह गई तो मैंने इसको यहां तक खींच दिया। ये मेरा बनाने का तरीका हो गया, जूम कर देता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसकी विक से लेके, पहले तो मेरा पहला तो काम तो क्या था, विक से बॉडी तक ही बनाना था, फिर देखा तो उसकी हाइट छोटी थी
तो मैंने इसको खींच दिया और खींच के क्या कर दिया दोस्तों, ऊपर ले गया हूं यहां तक, ये लो। अब मेरा काम क्या है, इसको आगे लंबा खींच देना, ये लो। मल्टीपल टाइम पे इसने रिजेक्शन दिए, 1 2 3 4 5, कितना काम किया देखो बेचारे ने, 6 टाइम, ये 6 टाइम इसने इसको सपोर्ट किया। ओके, और जब बाद में ये टूट गया, बाद में क्या हो गया, ये थोड़ा टूट गया इधर, तो इसी ने इसको एज अ रेजिस्टेंस भी काम किया, कि इसने इसको हेल्प करी। अब क्या होता है, इसका प्रॉपर एक तरीका है हमको ट्रेड करने का, तो हमको हमेशा ट्रेड कैसे करनी है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं SBR। क्या बोलते हैं, SBR, मतलब जब भी सपोर्ट टूटेगा वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। उसी प्रकार से कोई अगर रेजिस्टेंस टूट गया तो एस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ARBS, मतलब अगर रेजिस्टेंस टूट गया तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके गाइस, सो ये इस तरीके से हमें करना होता है। क्लियर हो गया, सभी लोगों को क्लियर हो गया हो तो अपन चलते हैं अब अगले टॉपिक पे, इसका नाम है ट्रेंड लाइन गाइस। ट्रेंड लाइन क्या होती है, मार्केट में हम लोगों ने जो अभी वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किया वो कैसा था, वो हमने डिस्कस जो किया अभी तक, वो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो था वो इस प्रकार का था, किस प्रकार का, कि मार्केट किसी दो जगह पे टकराए, राइट, लाइक दिस। बट कैसा हो कि मार्केट ऐसे गिरते हुए में टकराए तो क्या करोगे आप, तो फिर इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है, बट या तो ये गिरता हुआ होगा या ये उठता हुआ होगा, इस प्रकार से। मान लो ये 2 बार टकरा गया यहाँ पे, 1 बार 2 बार, बात खत्म। ऊपर भी 2 बार टकरा गया, 1 बार 2 बार, इस तरीके से बनाना होगा। इसको बोला जाता है ट्रेंड लाइन। तो अगर मार्केट गिरते हुए फॉरम में या उठते हुए फॉरम में अगर 2 बार टकरा गया, 1 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, तो अपने को ऐसे गिरती हुई एक लाइन दोनों को मिलाते हुए खींच लेनी है। उसी प्रकार से नीचे भी खींच ली। तो ये जब तीसरी बार मार्केट यहाँ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड करने के दो तरीके, बाउंस या ब्रेकआउट। तो हमारा पहला तरीका तो क्या हो गया कि मार्केट अगर यहाँ सपोर्ट पे आया तो बाउंस, यानी कि हमने यहां से बाय कर लिया। और दूसरा तरीका क्या है, ब्रेकआउट, मतलब अगर इसको तोड़ दिया मार्केट ने तो तोड़ने के बाद यहाँ पे हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। अगेन वही बात, ये वाला 5वां माला बन गया, छठा माला, और छठे माले के अंदर हम लोग समझ गए। तो ट्रेंड लाइन को भी हम जाके सीखते हैं चार्ट के ऊपर अच्छे से, ताकि हमको और क्लियर हो जाए। कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें अभी, राइट नाउ कुछ एग्जाम्पल हम देखने की ट्राई करते हैं। आज थोड़ा क्या है, संडे है, तो मार्केट जो है वो ज्यादा कुछ चल नहीं रहा। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, ये देखो आप। अब ये एक रेजिस्टेंस है, अभी तो नहीं टकराया, बट ये एक रेजिस्टेंस मैंने क्यों बना दिया, क्योंकि मार्केट ने 2 दफा यहाँ पे रिएक्शन दे दिया है, 1 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, और मैंने इन दोनों रिएक्शंस को मिला के एक ट्रेंड लाइन बना दी है। इसी प्रकार से अगर मुझे सपोर्ट बनाना होगा तो मैं किस तरीके से सपोर्ट बना सकता हूँ दोस्तों, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ये मेरा सपोर्ट का लेवल हो गया, देख रहे हैं आप। 1 बार टकराया, 2 बार टकराया, तो तीसरी बार जब मार्केट यहाँ पे आया, ये देखो आप, रिएक्शन दिया कि नहीं दिया, अब अगली बार तोड़ गया, तो यही सपोर्ट जो था अब ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। कि अब यहाँ पे मार्केट देखो टकरा के नीचे आ रहा है ना, ये देखो आ रहा है ना, ये देखो रेड कैंडल बन रही है ना। अरे क्या हो गया भाई,
पता नहीं कौन सी शक्ति ऑन हो गई, अच्छा शायद ये वाली है। हाँ, तो ये देखो टकराया। अब टकराने का मतलब एग्जैक्ट नहीं किसी पे टैप करेगा, थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज परफेक्ट तरीके से नहीं बनती। अब ऐसे बनाने में हम बात करें तो हमने इसको ये बनाना था अपने को, एग्जैक्ट बनाने की बात तो ये ऐसा है। ठीक है। सो ये पहले सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, टूट गया है, तो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये एग्जैक्टली अब हमको सिस्टम को इस तरीके से हमको ट्रेड करना होगा। तो और एग्जांपल हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के थोड़ा देख लेते हैं, जाके हमें क्लियरिटी मिल जाए दोस्तों। ये एक एग्जांपल हो गया, बेहतरीन एग्जांपल, कि मार्केट यहाँ पे 3 बार टकराया, एक दो, एक। अब हालांकि ये तो सपोर्ट वाला, ये वाला सपोर्ट का एग्जांपल है बेस्ट। ये यहाँ पे टकराया, ये, और इसको हमने यहाँ से खींच दिया। ठीक है। मार्केट जब तीसरी बार यहाँ पे गया, रिजेक्शन दिया, गजब नीचे आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लो, ये 2 बार टकरा के सपोर्ट बन गया, इसी सपोर्ट को आगे खींच दिया, तो तीसरी बार टकराने के बाद यहाँ पे मार्केट ने गजब का रिएक्शन दिया। ओके, सम मोर एग्जांपल्स, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल गाइस। ये देखते हैं एक बार, तो मार्केट यहाँ पे टकरा रहा है इस जगह पे, 1 बार 2 बार, परफेक्ट तो बोलेंगे तो ये बना है, बट ये खास इसने काम नहीं किया, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा काम वर्किंग नहीं करी। फिर ये बन रहा है, इसने काम किया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टकराया, और मार्केट फाइनली ऊपर चला गया। तो ट्रेंड लाइन जो है इस प्रकार से बनानी होती है, जब उठता हुआ मार्केट है तब, और गिरता हुआ जब मार्केट है तो। ओके, सो लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, ताकि हम और चीजें अच्छे से क्लियर कर सके, और बेहतर तरीके से हम सीख सके। किसी और पेयर में चलते हैं, हम चलते हैं, मान लो किसी स्टॉक में चलते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा स्टॉक में चलते हैं। ठीक है। ये, अरे ये तो बड़ा खतरनाक कैंडल बना रखा है इसने। चलो, ये ऊर्जा का स्टॉक है गाइस। अब ये थोड़ा सा लो कैटेगरी का स्टॉक है, तो यहाँ पे इतनी अच्छी कैंडल इस ट्रेडिंग व्यू में आ नहीं रही है। बीएससी में देखते हैं, अगर आएगी तो ठीक, वरना कोई स्टॉक चेंज करते हैं, रिलायंस कर लेते हैं। ठीक है, ये बेटर है। अभी ये रिलायंस का हमारा चार्ट है, 4 आवर कैंडल का, और हमने इसको मॉनिटर करना है कि हम इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाए। तो देखो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है अभी फिलहाल, मुझे तो यहाँ क्या दिख रहा है कि मार्केट 1 बार यहाँ टकराया, और अभी दोबारा टकराया है इस जगह पे, कहाँ पे, तो मैंने ये बना के रख लेनी है। और उम्मीद क्या करनी है कि जब मार्केट तीसरी बार यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे, इस जगह 1500 के आसपास, ये फिर से टकरा के नीचे आ सकता है दोस्तों। करेक्ट है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको इधर की बात करूं, तो फिलहाल करंट सिचुएशन तो एक टकराव तो ये है। अब मान लो कि मार्केट दोबारा कहीं टकरा जाता है, सपोज करो कि मार्केट यहां टकरा जाता है ऐसे, तो हमारी ट्रेंड लाइन इस प्रकार की बन जाएगी। ओके, और बहुत सारे ट्रेंड लाइन आप देखोगे ऑलरेडी बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे इसने काम किया है, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन को अगर मैं आगे खींच देता हूँ एक बार के लिए, 4 बार, आप देखो कितनी बार काम किया, 1 2 3 4 5 6, और आगे भी ये ट्रेंड लाइन काम कर सकती है दोस्तों, आगे भी ये ट्रेंड लाइन काम कर सकती है। ओके, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट ट्रेंड लाइंस। ओके, चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा मोटर पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग टाटा मोटर की बात करते हैं, अभी हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट ढूंढना है अगर, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से ढूंढेंगे। पहली बात, ये देखो आप, कुछ एग्जांपल्स तो यहीं पर हमारे पास में मौजूद है। ठीक है। अभी यहाँ पे ये एक सपोर्ट एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एक एरिया नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको मैं लंबा कर देता हूँ। देखो यहाँ पे भी मार्केट टकराया, और यहाँ पे भी टकराया, और अभी इसको तोड़ने जैसी कंडीशन में मार्केट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इनफैक्ट तोड़ ही दिया है। ठीक है। तो
TCS है, सॉरी टाटा मोटर नहीं है, TCS खुल गया मेरे से ना। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रेंड लाइन की, तो आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे इस जगह पे टकराया, इस जगह पे टकराया, तो अब अगली प्रोबेबिलिटी मार्केट की क्या है कि कहाँ टकरा सकता है? तो पॉसिबिलिटीज ये है दोस्तों कि मार्केट यहाँ टकरा सकता है, लाइक दिस। ओके, सो दैट्स हाउ मार्केट इज गोइंग टू बिहेव। इसी प्रकार से अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने होते हैं, ट्रेंड लाइंस बनानी होती है दोस्तों। ओके, आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा काम करते हैं। अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई कंसेप्ट है ट्रेडिंग में तो वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। अगर आपको इतना आता है देन यू आर अ किंग, आप बहुत अच्छा सीख गए हो। हालांकि हम इससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा सीखने वाले हैं, लेकिन अगर किसी को सिर्फ इतना भी आता है ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने आते हैं, ट्रेंड लाइन बनानी आती है, तो वो राजा है, वो अच्छा पैसा बना सकता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड की बात कर लेते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी दिस, आपको दिख रहा होगा। अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मार्केट टकराता हुआ ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना, तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम मैंने इसको खींच देना है। देख रहे हो आप, तीसरी बार टकराया नहीं टकराया, यहाँ पे एग्जैक्ट टकरा के ऊपर चला गया है। उसी प्रकार से अगर रेजिस्टेंस की बात करूं, तो आप देखो यहाँ पे मार्केट एक बार दो बार टकराया था, बनाने का तरीका आपको पता है, ये बनाया मैंने। तीसरी बार भी मार्केट टकराने के बाद देखो रेड कैंडल कितनी बड़ी बनी है, अभी दिख नहीं रही पर ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, और अभी भी मार्केट आ सकता है नीचे। इसी प्रकार से आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बना सकते हैं गाइस। ओके, नाउ फ्यू मोर एग्जांपल्स। देखो यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, इन दोनों को ले लिया अपन ने और लेके आगे खींच दिया। ठीक है, अब इसको तो नहीं टैप किया, बहुत ऊपर से ही निकल गया, तो हम लोग इसको तो वैलिड नहीं मानेंगे। ओके, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स समवेयर एल्स। अब देखो ये कैसे बनाना है, यहाँ पे ये ऐसे बनाना है, ये इसकी बॉडी से लेके विक तो यही खत्म हो गया, लेकिन इसका सर लेना है, तो ये सब आ गया। इसके अंदर हमको आगे जाके देखना है कि मार्केट ने कितनी दफा टैप किया है। तो आप देख सकते हो, सब प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आए। और देखो आप इसको तोड़ने के बाद मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, सीधे जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करके इसी का सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। ओके गाइस, सिमिलरली अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन बनाने का, तो ये देखो आप, बड़ा इजी है, इससे इससे ज्यादा इजी क्या होगा। देखो 1 2 3 4, इनफेक्ट पीछे भी है 5। किस किस को प्रॉपरली समझ में आ गया, ऑल क्लियर हो गया, तो टाइप कर दीजिए सी फटाफट से। ग्रेविटी जोन बनाने के लिए किस किस को समझ में आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना होता है, ग्रेविटी जोन के अंदर का एक टॉपिक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना होता है दोस्तों। इज इट क्लियर? अक्षय सर, अक्षय सर, इज इट क्लियर विद यू सर? आपको समझ में आया सर? जितेंद्र जी, आपको समझ में आया? और ये दिगा पाव कौन है भैया, गेस्ट भैया? कल से हम क्या करेंगे, हमारी जो मीटिंग है इसको क्लोज रखेंगे, ताकि कोई भी जिसका नाम लिखा हुआ नहीं हो मीटिंग में ना आ सके। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा, आप किसी को लिंक दे दोगे तो यहाँ पे आप मीटिंग तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आप यहाँ इसके मेंबर हैं। ओके, और जो मेंबर नहीं है उसको निकाल दिया जाएगा। जैसे कि मैंने भी डिगा पाव को निकाल दिया, अब मुझे नहीं पता डिगा पाव कौन है, किसने ज्वाइन कराया उसको, या कोई अलग नाम से ज्वाइन हुआ, तो कृपया अपने नाम से ज्वाइन करें मीटिंग को हमेशा। थैंक यू गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने आज सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया है, हमने इनको ट्रेड कैसे करना है वो सीख लिया है। राइट, बाउंस और ब्रेकआउट दो प्रकार से हम ट्रेड करते हैं। अब कल हम लोग सीखेंगे चार्ट एंड पैटर्न्स, इनफैक्ट कल नहीं सीखेंगे, परसों सीखेंगे, कल संडे है और कल आई विल बी ऑन ट्रैवलिंग,
और कल की जगह हम परसों मीटिंग करेंगे। अगले वीक में हम ना कंसिस्टेंटली मीटिंग्स करेंगे, मतलब ब्रेक नहीं लेंगे, ताकि हमारा जो ग्रेविटी जोन है वो बिना ब्रेक के चले, ताकि आप लोगों को बढ़िया समझ में आए। सो मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि मंडे से लेके हम रेगुलरली इस क्लासेस को रखें फ्राइडे तक, सैटरडे तक, ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो दैट्स इट। अभी इसकी प्रैक्टिस करिए गाइस, आपके पास में आज का टाइम है और बहुत लकी हैं आप कि आपको कल का हॉलीडे मिल रहा है इस टॉपिक के बाद। दुनिया में ट्रेडिंग में अगर मैं बात करूं ना, ट्रेंड ट्रेंड मैंने आपको सिखाया था ना, उसके बाद अगर सबसे बढ़िया कोई चीज तो वो ये है, कौन सा? सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाला और एक ट्रेंड लाइन बनाने वाला, ये सबसे सेकंड बेस्ट कंसेप्ट है जिसको सबको सीखना चाहिए दोस्तों। ओके, दैट्स इट। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट